2024 नतीजे किसको सत्ता के सिंहासन तक बैठाएंगे और कौन सत्ता सुख के लिए तरसते रह जाएंगे। 4 जून को सब साफ हो जाएगा। तरह तरह के कयास, किस्म किस्म की भविष्यवाणियां, सबके अपने अपने तर्क है। एनडीए और इंडी गठबंधन तो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट नजर आ रहे, लेकिन ग्रहों की चाल और जोशी गणना क्या कहती है जीत के दावों को लेकर, इस पर भी खूब चर्चा हो रही है। चुनावी नतीजों के आने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो चलिए बिना किसी लाग लपेट आपको ग्रहों की गणना के हिसाब से बताते हैं कि किसकी जीत की संभावना कितनी है। नमस्कार, मैं हूं सोनम गुरुक और आप देख रहे हैं सुदर्शन धर्म। अब की बार 400 पार। देश में हुए 2024 का पूरा चुनाव इसी नारे के इर्द गिर्द घूमता रहा। इंडी गठबंधन वाले कहते रहे कि नामुमकिन है, ये सारे दावे झूठे हैं। देश भर के तमाम टीवी चैनलों ने एग्जिट पोल के जरिए जीत की एग्जैक्ट पॉसिबिलिटी भी देश को बता दी है, लेकिन अभी भी देश के लोगों के मन में चल रहे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे। ऐसे में अब लोगों को जोशी भविष्यवाणी का ही आसरा है। ग्रह की चाल बताती है। चलिए अब उस पे हम बात करते हैं। मोदी 3.0 को लेकर देश के तमाम ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की है। उनका दावा है कि उनकी भविष्यवाणी 100% सटीक है। ऐसा ही एक जाने माने जोशी ने बताया कि मतदान की तारीखें और नतीजों का दिन बीजेपी और एनडीए के लिए अनुकूल है। तिथि और परिणाम का दिन मोदी को भारी बहुमत के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का मौका देता है। उन्होंने आगे कहा है कि मतदान की तिथियां और परिणाम के दिन ग्रह की स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि बीजेपी अपने दम पर 346 से 356 सीटों का आंकड़ा छू सकती है और उनके हिसाब से कांग्रेस को केवल 29 या फिर यूं कहे कि 40 के आसपास सीटें मिलेगी, जो उसके इतिहास में अब तक का सबसे कम है। वही अन्य एक मुंबई के जोशी ने कहा कि तिथियां मायने नहीं रखती क्योंकि भाग्य पहले ही तय हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा है कि मंगल और बृहस्पति मोदी के भाग्य का मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनकी कुंडली में मंगल बृहस्पति की युति उन्हें अपार सफलता के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर रही है। इस समय वो जो भी करेंगे उसमें उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। जोशी जी ने यह भी कहा है कि 4 जून 2024 या फिर दूसरे शब्दों में कहे कि 4-6-24 की कुंडली ये संकेत देती है कि जो भी उस दिन देश पर शासन करेगा वह शासन करना जारी रखेगा। आकलन के अनुसार पूरी संभावना है कि मोदी 4 जून को बड़ी जीत हासिल करेंगे और प्रधानमंत्री बने रहेंगे। अब बात करते हैं राहुल और प्रियंका गांधी। जी हाँ, राहुल और प्रियंका गांधी को लेकर भी कुछ भविष्यवाणी की गई है जो कहती है कि राहुल प्रियंका जी भी कुंडली में कुछ परिवर्तन दिख रहा है। जिसमें दिलचस्प बात तो ये है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की कुंडली हाल ही में बदल गई है और अगले कुछ महीनों में वे कुछ प्रगति करेंगे भी या नहीं करेंगे ये तो आगे ही पता चलेगा। और कुछ जोशी ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो अपना बैग पैक करके इटली जा रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी बता रही है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और इसमें बीजेपी की ही जीत होगी। तो मतगणना से पहले ग्रह की गणना का विश्लेषण तो ये बताता है कि मोदी 3.0 तय है। बाकी इंतजार करिए, देखते रहिए सुदर्शन धर्म। जय श्री राम।